वेलकम ऑल स्टूडेंट में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे क्योंकि कल है थर्सडे और सेंसेक्स की रहेगी कल एक्सपायरी। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज हमने क्या किया एग्जैक्टली, क्योंकि डिस्कशन बहुत क्लियर था कि आज हम बाय साइड ही जाएंगे, बुलिश रहेगा मार्केट। और आज आप डेली हैंडल अगर देखोगे तो ग्रीन ही क्लोज हुई है, मार्केट नीचे ओपन हुआ था, ऊपर आके यहाँ क्लोज हुआ है, तो आपको ऐसी ग्रीन कैंडल दिखाई देगी और यही हमारा कल एक्सपेक्टेशन था। लेकिन क्या इंट्राडे में अच्छे ट्रेड्स बने, क्योंकि मार्केट देखो आप गैप अप तो हुआ, ऊपर आया थोड़ा, लेकिन बीच में तो बहुत ज़्यादा साइडवेज था। अब मैंने पर्सनली क्या किया ना, सेंसेक्स में प्लान किया है। सेंसेक्स में इसलिए प्लान किया क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल प्रीमियम सस्ते मिलेंगे और एक दिन पहले आज भी प्रीमियम सस्ते ही थे। ठीक है, ये 2-3 वीक से हम यही कर रहे हैं। सेम क्या करते हैं 2-3 वीक से हम कि सेंसेक्स के एक्सपायरी के और एक दिन पहले सेंसेक्स में प्लान कर रहे हैं और बाकी दिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम्स थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। आज निफ्टी में प्रीमियम महंगे हैं थोड़े। ठीक है, कहाँ प्लान किया आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि कल से व्यू क्लियर था हमारा, कल भी डिस्कस किया था हमने कि मार्केट यहाँ पे बुलिश साइड रहेगा, तो मैं बुलिश ही ट्रेड प्लान करूँगा। आपको बताया था कि मैं सेल साइड नहीं जाऊँगा, उस हिसाब से ही मैंने ट्रेड प्लान किया। सेंसेक्स यहाँ पे देखिए ऊपर ओपन हुआ, ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट की और यहाँ होल्ड कर रहा था। मेरा क्लियर था कि अब ऊपर निकल जाएगा। इस लेवल के आसपास मैंने एक लेवल मार्क करी थी, यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट बना, इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड प्लान कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार अच्छा प्रॉफिट दिखाया, फिर कॉस्ट के आसपास आया, फिर अच्छा प्रॉफिट, फिर कॉस्ट के आसपास। तो इन लेवल्स के पास देखिए मैंने ये ट्रेड जो लिया वो तो अपडेट दे ही दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे कि डेली मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो अपडेट कर देता हूँ जब भी लेता हूँ तब। लेकिन यहाँ पे मैंने और एक अपडेट दिया था कि मार्केट यहाँ पे नीचे आते हुए दिखा सकता है। क्यों? जो वीक बायर्स है, मतलब जिन लोगों ने इन लेवल्स के आसपास बाय किया लेकिन जिनका कॉन्फिडेंस कम है, उनको एक बार निकालने के लिए नीचे आएगा और फिर तेजी से ऊपर जाएगा। ये मैंने अपडेट दिखा दूंगा मैं आपको मैसेजेस। ठीक है, ये मैंने क्लियरली बता दिया था। और उसी इतना क्योंकि मेरा यहाँ पे इंटैक्ट था वो व्यू, इसलिए उस व्यू के हिसाब से मैंने आज के दिन क्या किया, उस ट्रेड को होल्ड किया। ठीक है, जब देखिए मार्केट 1-2 बार कॉस्ट पे आया, फिर इन लेवल्स के आसपास आया था, इन लेवल्स के आसपास दिख रहा है आपको, तब मेरी पोजीशन मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रही थी। मतलब जो प्रीमियम मैंने लिया था ना, उसमें लगभग 40 पॉइंट के आसपास का मुझे यहाँ पे गेन दिखा रहा था। ठीक है, फिर भी मेरा थोड़ा बड़ा आज के दिन टारगेट का प्लान था कि अच्छा खासा ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने उस पोजीशन को होल्ड रखा। और मार्केट नीचे आया, लगभग देखिए कॉस्ट पे भी बार बार आया और यहाँ पे थोड़ा नीचे भी गया था। मुझे थोड़ा मतलब ठीक ठाक लॉस भी दिखा रहा था यहाँ पे, लेकिन मैंने उस पोजीशन को होल्ड रखा। मैंने क्लियर अपडेट दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि एग्जिट करूँगा तो मैं बता दूंगा, और उस पोजीशन को आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने होल्ड ही करके रखा लास्ट तक। ठीक है, हाँ सिर्फ बीच में यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि अगर यहाँ क्लोज होता है तो मुझे वो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होल्ड करनी पड़ सकती थी कल के लिए, क्योंकि इतना तो क्लियर व्यू है मेरा कि ऊपर जाएगा और कल भी ऊपर जाने ही वाला है, क्योंकि इन हाइज को एक बार निकालने के लिए आएगा ही मार्केट। ठीक है, लेकिन अच्छा हुआ कि मार्केट में मेरी जो ये एंट्री लेवल थी उसके ऊपर आके क्लोज हुआ और मुझे यहाँ पे लगभग 50 to 55 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट उस जो प्रीमियम मैंने लिया था उसमें दिख रहा था। तो मैंने इसको क्या कर लिया, बुक कर लिया। क्योंकि देखिए मैं सिंपल क्या करता हूँ कि होल्ड बहुत ही कम, आपने देखा होगा 2-3 महीने में एक आध बार मैंने होल्ड कर लिया तो कर लिया पोजीशन, होल्ड नहीं करता हूँ। और प्रॉफिट में जो पोजीशन होती है उसको तो मैं कैसे ही होल्ड नहीं करता, क्योंकि प्रॉफिट मिला है बुक कर लेते, कल का कल देखेंगे, क्यों यहाँ पे कुछ पालना है टेंशन। ठीक है, तो ये मेरा व्यू रहता है, मैं आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले मैं डेली चार्ट यहाँ पे ओपन करना चाहूँगा, क्योंकि डेली चार्ट पे देखिए मैंने कल ही आपको एक चीज़ बताई थी कि ऊपर से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रही है और उसको टेस्ट करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये थी ट्रेंड लाइन जो कल ही हमने मार्क की थी। मैंने क्लियर बताया था आपको कि यहाँ रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे, यहाँ रेजिस्टेंस है। मार्केट जिस तरीके से यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो ये लेवल टेस्ट करने ज़रूर आएगा। और आज हमारा प्लान था कि ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन थोड़ा बहुत साइडवेज ही था मार्केट। अब कल क्या हो सकता है, देखिए कल का बहुत सिंपल है। एक तो सिंपल है कि कल या फिर 2-3 दिनों में मार्केट इस लेवल के आसपास 25,500 550 के आसपास एक बार आएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन कल क्या हो सकता है, देखिए मार्केट में ये एक लेवल अब पेंडिंग है जहाँ से गैप डाउन हुआ था, क्योंकि गैप डाउन वगैरह जहाँ से होता है ना वहाँ पे क्वांटिटीज होती है और सेलर बैठे हुए होते हैं और उस लेवल तक अभी तक आया नहीं है। तो बहुत क्लियर है कल एक तो इस लेवल को टेस्ट करेगा। अब इस मार्केट गैप डाउन वगैरह हो, थोड़ा नीचे ओपन हो जाए, यहाँ पे क्लोजिंग है, थोड़ा नीचे ओपन होता है ना, तो यहाँ तक का एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि सीधा यहाँ ओपन होता है तो क्या होता है कि यहाँ से देखिए एक सेलिंग आई थी इसलिए गैप डाउन हुआ, तो यहाँ सेलर बैठे हुए, सीधा गैप अप वगैरह होता है तो फिर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकता है यहाँ पे दिन में और दिक्कत दे सकता है, थोड़ा बहुत सेलिंग भी दिखा सकता है। इसलिए नीचे ओपन हो तो एक बुलिश ट्रेड अच्छा मिलेगा।
और गैप अप के बाद थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट चार्ट पे कि क्या करना है एग्जैक्टली। 15 मिनट चार्ट ओपन कर दो। देखिए बहुत सिंपल है। ऊपर जैसा कि मैंने अभी बताया आपको एक लेवल है यहाँ पे जो कि आ जाती है 25,355 की, पकड़ लो। यहाँ पे एक गैप फिलिंग लेवल है, तो मार्केट इसके आसपास नहीं ओपन होना चाहिए। मुझे लगता है फ्लैट ओपन हो, छोटा मोटा गैप डाउन हो, बहुत अच्छा होगा। नीचे मिलेगा ना, जैसे ही सपोर्ट बनाएगा होल्ड करके कोई ब्रेकआउट देगा, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने के पहला टारगेट तो ये होगा 350 तक 5 तक का। इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट 25,550 तक भी जा सकता है। भले ही कल के कल ना जाए, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर ये नीचे नहीं मिलता है ना, मान लो सीधा सीधा गैप अप होता है, तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सीधा गैप अप होता है यहाँ सेलर्स है। अगर मार्केट गैप अप होने के बाद बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता है, वीकनेस दिखाता है ना, तो एक पुट साइड का हम कम क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट बुलिश है। बट एक कैच करेंगे छोटा सा अगर मूव मिलता है सेल साइड का, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू आया है मार्केट ऊपर और सेलर्स भी है, तो थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट आती है तो उसको कैच कर लेंगे, ठीक है। ये व्यू है। और बाकी अगर सस्टेन करता है तो ट्रेंड के साथ ही जाएंगे। मान लो गैप अप वगैरह हुआ, सपोर्ट बनाया और ऊपर ही होल्ड कर रहा है, कोई ब्रेकआउट बना रहा है, तो सीधा सीधा कॉल साइड ही जाएंगे, ठीक है। टारगेट तक रुकना है नहीं रुकना है वो मार्केट देख के हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छी कैंडल बनती है बड़ी बड़ी तो आ सकता है 200 पॉइंट पे मूव कर सकता है। स्लो मूव रहेगा तो हमें 1:3 1:4 जो भी टारगेट मिलेगा लेके निकलना है, ठीक है। ये सिंपल सा मेरा व्यू है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का सेंसेक्स का अगर मैं बताऊँ आपको, सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए सेंसेक्स में भी वैसा ही कुछ एनालिसिस है निफ्टी जैसा। सेंसेक्स में भी एक ट्रेंड लाइन मुझे दिखाई दे रही है ऊपर से। अगर मैं इसको मार्क करूँ ना, तो ये ट्रेंड लाइन, अब इतने दूर आया है मार्केट तो कोशिश करेगा ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। 2-3 दिनों के अंदर अंदर ये भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाते बनाते टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और सेंसेक्स में भी वैसा ही कुछ यहाँ पे मुझे गैप लेवल दिख रहा है जहाँ से गैप डाउन हुआ था, ठीक है, ये लेवल के आसपास। तो पहले मार्केट का ये टारगेट होगा, इसके आसपास हो सकता है टाइम स्पेंड करे, और फिर यहाँ पे ये टारगेट होगा अगला। तो 15 मिनट चार्ट पे बता देता हूँ कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो सेंसेक्स में देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिखाई दे रही है जो कि है 82,800 की। ये रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको 82,800। तो एक क्लियर है कि पहले यहाँ तक आना है सेंसेक्स को। तो सीधा यहाँ ना ओपन होते हैं, नीचे ओपन हो बहुत बढ़िया होगा। जैसे ही सपोर्ट बनेगा, ब्रेकआउट वगैरह बनेगा, कॉल लेंगे, क्योंकि यहाँ तक का एक फिर टारगेट हमें मिल जाएगा। गैप अप होता है तो थोड़ा ध्यान रखना, निफ्टी जैसा ही यहाँ पे करना है, देखना है। थोड़ा वीकनेस दिखते है तो सेलिंग करेंगे, स्ट्रेंथ दिखते है तो ट्रेंड के साथ जाएंगे हम। यहाँ दोनों डायरेक्शन में हमें ट्रेड मिलने वाला है, ठीक है। और अगले टारगेट्स क्या होंगे, अगर 82,800 वगैरह ब्रेक करता है तो फिर 83,150 का एक मुझे दिखाई दे रहा है टारगेट। अगर ये ब्रेक होता है धीरे धीरे 83,500 के आसपास सेंसेक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो कल की ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे ओपन हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, गैप अप होता है तो थोड़ा फिर हमें प्राइस एक्शन, मार्केट का बिहेवियर देख के ट्रेड करना पड़ेगा। इस तरीके से ये प्लान है। बाकी जो भी मेरा ट्रेड रहेगा आपको पता है, मैं स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता ही हूँ, जैसा कि आज किया था। कल भी हमने एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट कैच किया था। तो 2 दिन अच्छे रहे हमारे यहाँ पे, मंडे और ये ट्यूसडे और वेडनेसडे। कल का थर्सडे। तो देखते हैं अब एक्सपायरी सेंसेस की अच्छा खासा कोई ट्रेड हम प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।